गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन वाले बच्चे लोगों के लिए फाइनल अकाउंट। ये सीए एंड सीएमए दोनों फाउंडेशन वाले बच्चे लोग के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो दोनों बच्चे लोग देखेंगे, जो सीएमए वाले हैं वो भी देखेंगे एंड जो सीए वाले बच्चे हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, आइए देखिए। ये फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग कंसर्न का है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब जो लोग सेल परचेज करते हैं उनको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। इसमें भी दो तरह का फाइनल अकाउंट होता है। एक मैन्युफैक्चरर के लिए होगा, तो मैन्युफैक्चरर का फाइनल अकाउंट में टोटल 4 पार्ट्स रहेगा। एक का नाम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एक का नाम ट्रेडिंग अकाउंट, एक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और जब हम लोग सिर्फ ट्रेडर का करेंगे, ट्रेडर का मतलब यदि मैन्युफैक्चरर नहीं है तो उनके फाइनल अकाउंट में 3 पार्ट रहेगा: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट ऑफ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है उनका करेंगे। ध्यान रखिएगा बात, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले अपने पास हमेशा एक ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। बिना ट्रायल बैलेंस का फाइनल अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, फाइनल अकाउंट बनाने का मतलब ही होता है अपने पास ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है समझते हैं पहले। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में हम लोग सारा एक्सपेंस, लॉसेस एंड एसेट्स लिखते हैं। डेबिट में एक्सपेंस, लॉसेस एंड एसेट लिखते हैं। 3 बात। क्रेडिट में इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। तो जो अपना असेट होगा एंड जो अपना लायबिलिटीज होगा वो सारा बैलेंस शीट में चला जाएगा। मतलब डेबिट साइड से जो असेट्स रहेगा एंड क्रेडिट साइड से जो लायबिलिटीज रहेगा उसको सीधा बैलेंस शीट में लिखेंगे। बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज है, उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। एंड जितना भी एक्सपेंस एंड इनकम है उसको हम लोग ट्रेडिंग पीएल में लिखेंगे। पर यहाँ भी 2 है, एक ट्रेडिंग है, एक पीएल है। तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस लिखना है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो बिजनेस के प्रिंसिपल ऑपरेटिंग सिस्टम से या प्रिंसिपल अर्निंग के लिए डायरेक्टली रिलेटेड हो। मतलब जैसे जो आपका प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग है, जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसके रिगार्डिंग जो एक्सपेंस या इनकम होगा वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। ठीक है, जैसे मान लीजिए माना हम क्या करते हैं ना, हम स्टेशनरी बेचते हैं। ठीक है, तो मेरे लिए परचेज ऑफ स्टेशनरी, सेल ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, ये सब कहलाएगा ट्रेडिंग आइटम्स। ठीक है, ट्रेडिंग आइटम्स का मतलब जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसका जो भी एक्सपेंस या इनकम होगा वो कहलाता है हम लोग का ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंस नहीं, ट्रेड एक्सपेंस अलग चीज़ है। ठीक है, ये उसको मतलब ट्रेड मतलब जो जिसका बिजनेस करते हैं उसका एक्सपेंस है। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में खास है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेज, कैरेज, ये खास है। क्रेडिट में सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये खास है। कुछ एडजस्टमेंट्स आता रहेगा। एडजस्टमेंट हम लोग ना सम टू सम हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और आप स्टार्टिंग से एक बार आप लोग पढ़ के रखिएगा। हम सब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। कुछ रेक्टिफिकेशंस होगा, जो रेक्टिफिकेशंस हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं। रेक्टिफिकेशन चैप्टर में हम लोग उसको डिस्कस किए हैं। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर से उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन दोबारा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिर से समझा दे रहे, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक्सपेंस, लॉस एंड असेट्स है। क्रेडिट में इनकम, गेन एंड लायबिलिटीज है। जो असेट लायबिलिटीज है बैलेंस शीट में चला जाएगा। और आपके पास जो डेबिट में जो एक्सपेंस बचा हुआ है उस एक्सपेंस में जो ट्रेडिंग एक्सपेंस है, वो जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको ट्रेडिंग में लिखना है। बाकी सारा एक्सपेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा उससे हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड उस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे हम लोग बीडी करेंगे। ठीक है, और पीएल से हम लोग क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके साथ करते हैं, क्वेश्चन 1। ठीक है, फिर बाकी का बात फिर एक्सप्लेन करेंगे। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एस.के. सेन ऑन 31/3/2015, ये उसका डेबिट क्रेडिट है। ठीक है,
प्लांट मशीनरी है, ओपनिंग स्टॉक है, डेटर्स है, वेजेज है, सैलरीज है, रेंट है, इनकम टैक्स ड्राइंग्स है, या इनकम टैक्स को ड्राइंग्स बोलते हैं, परचेज है, रिटर्न इनवर्ड है, बैड डेट्स है, इंश्योरेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, कैश एंड बैंक है। क्रेडिट की तरफ कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, सेल्स है, रिटर्न आउटवर्ड है, पीबीडी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोला है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का है, मशीनरी परचेज ऑन 1/10/2014, ठीक है, 40,000 रुपये का मशीन खरीदे हैं, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, मशीन खरीदे हैं पर गलती से परचेज में लिख लिए हैं, रेक्टिफिकेशन होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, गलती से परचेज में डेबिट कर दिए हैं तो मशीनरी को डेबिट करेंगे एंड परचेज को क्रेडिट करेंगे, इसका मतलब परचेज से लेस कर लेंगे एंड मशीनरी अकाउंट में ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन निकालते समय डेप्रिसिएशन 15% है, 15% के साथ पर एनम नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। जब भी डेप्रिसिएशन के साथ पर एनम नहीं लिखा रहे तो फ्लैट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ परचेज, चाहे जब भी खरीदे हों उससे कोई मतलब नहीं, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस 1,500 रुपये का आउटस्टैंडिंग है एंड गुड्स वर्थ ₹7,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, 7,000 रुपये गुड्स फ्री सैंपल में बांटे हैं, ठीक है, मतलब परचेज से लेस करेंगे, फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट होता है, पीएल में दिखाएंगे। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, 2% आफ्टर अलाउइंग 2,500 एज फर्दर बैड डेट्स, मतलब फर्दर बैड डेट्स है 2,500 रुपीज़ का, पीवीडी क्रिएट करना आपको 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्रिएट करना आपको 2%, ठीक है। आइए हम लोग बनाएंगे सबसे पहले एक फॉर्मेट हम बना कर रखे हैं, हम लोग बनाएंगे सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सबसे पहले हमको चाहिए टू ओपनिंग स्टॉक 45,000, टू परचेज इनर कॉलम में चाहिए 1,80,000, इससे लेस करेंगे हम लोग परचेज का रिटर्न, जो क्रेडिट साइड में रिटर्न दिया रहेगा वो परचेज रिटर्न होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या ऐड लेस करेंगे हम लोग, मशीनरी खरीदे थे और कहाँ लिखे हम लोग उसको, परचेज में लिखे हैं 40,000 रुपीज़ का। और क्या लेस करेंगे हम लोग, फ्री सैंपल मतलब 7,000 रुपीज़ का गुड्स हम लोग किस में बांटे हैं, हम लोग फ्री सैंपल एडवर्टीजमेंट में बांटे हैं, ठीक है। इसको लेस करके हम लोग आउटर कॉलम लाएंगे, $1,03,000 आउटर कॉलम 1,03,000, ठीक है। टू वेजेज इनर कॉलम, वेजेज में आउटस्टैंडिंग नहीं था, 15,000 आउटर कॉलम, क्रेडिट में आइए बाय सेल्स, इनर कॉलम सेल्स का इनर कॉलम 2,40,000, 2,40,000, उसे लेस करिए, रिटर्न उसे लेस करेंगे, रिटर्न 15,000, 2,25,000, बाय क्लोजिंग स्टॉक 50,000, ठीक है। आइए जीपी निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, टोटल 2,75,000, -45, -1,03,000, -15,
1,12,000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। इसको नीचे लाइए। बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,12,000। ठीक है, आइए PL का एक्सपेंसेस लिखिए। 2 सैलरीज, 20,000, 2 rent, 22,000, 2 इनकम टैक्स नहीं होगा, परचेज इनवर्ड नहीं चाहिए, बैड डेट्स, 2 बैड डेट्स, इनर कॉलम 12,500। इसमें और एक बार बैड डेट्स हुआ। एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स रहता है वो फर्दर होता है। फर्दर मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये बैड डेट्स हम लोग को पता चला, ये फर्दर बैड डेट्स है, मतलब ये डेटर से अभी तक लेस नहीं हुआ है। ठीक है, ये एडजस्टेड अभी तक हुआ नहीं है। टू इंश्योरेंस, 4,000, to office expense, inner column 7,000, add आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 1,500 रुपये का, आउटर 8,500, आउटर 8,500 का। एकदम क्लियर सबका, ख़त्म ऊपर का सारा। 2 फ्री सैंपल ले लीजिए आप। टू एडवर्टीजमेंट 7,000 रुपीज़ का, 7,000 रुपये का। आइए डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले से कितना था, 4 लाख रुपीज़ का था ना, तो 4 लाख तो आएगा ही आएगा। उसमें जो परचेज आप किए हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है 40,000 का ऐड करेंगे, एंड उसके ऊपर 15%, तो 4,40,000 के ऊपर 15%, 66,000। ठीक है, 2 अच्छा PBT का देखिए। PBT हम लोग कैसे निकालते हैं। PBT जब भी हम लोग निकालेंगे तो डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को लेस करेंगे। फिर सुन लीजिए, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स को लेस करेंगे। जैसे क्वेश्चन में डेटर्स है आपका 50,000। आइए एक नोट में बताते हैं आपको। नोट में आइए, नोट नंबर 1, PBT कैसे निकालेंगे। PBT डेटर्स लेंगे, उससे फर्दर बैड डेट्स को लेस करेंगे, उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डेटर्स है अपना 50,000 रुपये का, फर्दर बैड डेट्स उसका है 2,500 रुपीज़ का, एंड PBT का रेट है 5%। 2,375। ठीक है, नोट नंबर 2, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, PDD, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये कैसे निकालेंगे, डेटर्स से फर्दर बैड डेट्स लेस होगा और फिर PBT लेस होगा। ठीक है, फिर उसको रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डेटर्स से अपना 50,000 रुपये का, उसे फर्दर बैड डेट्स है 2,500 का, एंड PBT है 2,375, एंड इसका रेट है क्वेश्चन में 2%। ठीक है, PBT मतलब ये वाला PBT, न्यू वाला PBT। हाँ, तो 50,000 माइनस 2,500 माइनस 2,375 जो बचेगा उसका 2%, मतलब 903 रुपीज़ का होगा। ठीक है, अब देखिए PBT कैसे निकालते हैं, कि PBT कैसे लिखते हैं। जो PBT अभी हम लोग निकाले हैं वो हम लोग का रिक्वायर्ड PBT है, मतलब नया न्यू वाला PBT है।
वो क्या हम लोग का न्यू वाला पीवीडी है। तो पीएल के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, न्यू, यदि न्यू बड़ा होगा तो डेबिट में आएगा। न्यू मतलब जो अभी हम लोग निकाले हैं उसको न्यू बोलते हैं। 2375 जो अभी पीवीडी हम लोग निकाले हैं उसको न्यू बोलते हैं। न्यू यदि बड़ा होगा तो डेबिट में आएगा और न्यू छोटा होगा तो क्रेडिट में आएगा। एंड ओल्ड, ओल्ड कौन सा होता है बताइए? तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ओल्ड। फिर समझ लीजिए, ये न्यू जो है, न्यू नया वाला पीवीडी, ये इस ईयर का पीवीडी है, ये इस ईयर का है। इस ईयर मतलब इस ईयर जो एडजस्टमेंट में निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं न्यू, ठीक है। और ये ओल्ड मतलब ये पिछले साल वाला है, ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा, यदि न्यू ग्रेटर देन ओल्ड रहे, न्यू ग्रेटर देन ओल्ड रहे तो डेबिट में आएगा। न्यू मतलब जो रिक्वायर्ड पीवीडी है वो ओल्ड पीवीडी से, ओल्ड मतलब ट्रायल बैलेंस वाले पीवीडी से बड़ा रहने पर डेबिट में आएगा, ठीक है। एंड न्यू यदि रिक्वायर्ड पीवीडी कम हो जाए तो सेम चीज़ क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स PDD 903, ठीक है, 903। अब हम लोग निकालेंगे टू नेट प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारा एक्सपेंसेस है अपना। देखते हैं क्या हो रहा है। 20,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 8,500 प्लस 7,000 प्लस 66,000 प्लस 375 प्लस 903 माइनस 1,12,000, ठीक है, लॉस है 31,778। टोटल है 143,778। डेबिट सारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस ज़्यादा है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग उसको बोलेंगे लॉस है, ठीक है। लॉस को क्या लिखेंगे? बाई नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट में जो अपने पास कैपिटल अकाउंट रहेगा उस कैपिटल अकाउंट में इसको भेजेंगे, ठीक है। आइए बैलेंस शीट करेंगे हम लोग। बैलेंस शीट जब हम लोग करते हैं तो बैलेंस शीट हमेशा हम लोग मार्शलिंग ऑर्डर में करते हैं। हम लोग किस में करते हैं बैलेंस शीट? हमेशा मार्शलिंग ऑर्डर में। मार्शलिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? फिक्स एसेट्स पहले लिखेंगे फिर करंट एसेट्स लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/05। अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? असेट्स। इधर क्या लिखते हैं हम लोग? लायबिलिटीज। आइए प्लांट एंड मशीनरी, इनर कॉलम 4 लाख। एड परचेज 40,000। ऐड करके इनर कॉलम 4,40,000 लेस डेप्रिशिएशन 66,000। आउटर $3,74,000। स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक का नाम बैलेंस शीट में आने पर उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड, मतलब बचा हुआ स्टॉक है। डेटर्स इनर कॉलम 50,000
लेस फर्दर बैड डेट्स 2500, लेस PBD न्यू वाला 2375 फुल, हाँ, एंड लेस PDD 903। 50,000 से माइनस होगा 2500, माइनस 2375 माइनस 903, 40,222। ठीक है। उसके बाद वो क्या हम लोग का स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, और क्या है देखो तो कुछ दिख नहीं रहा। ठीक है। कैश एट बैंक 60,000 एंड कैश इन हैंड 45,000। आइए लाइबिलिटी साइड में कैपिटल इनर कॉलम 5,70,000 लेस होगा नेट लॉस 31,778 लेस होगा इनकम टैक्स ड्राइंग्स, हाँ, इनकम टैक्स 2500 पर्सनली पे होता है। इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस नहीं होता है, मतलब सोल प्रोप्राइटर में नहीं होता है। 5,35,722 क्रेडिटर्स 36,000 outstanding office expense 1,500 ऐड करिए प्लस 36,000 प्लस 1,500 5,73,222। टोटल को चेक करना पड़ेगा। इनकम टैक्स का अमाउंट कितना था? इनकम टैक्स 2500 था। तो टोटल था, चेक करिए, कुछ डिफरेंस आ रहा। आइए देखते हैं ऊपर से। 20,000 प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 प्लस 8,500 प्लस 7,000 प्लस 66,000
प्लस 375 प्लस 903 14378 माइनस 112000, ठीक है, 31778, ठीक है। ये 2,75,000 ओपनिंग स्टॉक लेस रिटर्न 30,000, मशीनरी 40,000, फ्री सैंपल 7, 1,12,000, 2,75,000 माइनस 45 माइनस 103 माइनस 15 माइनस, ठीक, 112 5,74,000 स्टॉक इन ट्रेड 50, ठीक है। पीवीडी का कैलकुलेशन एक बार चेक करते हैं, पीवीडी कैलकुलेशन ना, ये वाला कैलकुलेशन 50,000 माइनस 2,500 माइनस 2,375 माइनस 903, ओहो, ठीक है, 5,73,222। अगला वीडियो में हम नया सम भेजेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।